बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दिन और जो इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को कबीला कुरैश के हाशमी सिलसिले में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर बीबी आमना के बदन मुबारक से नया इंसानी का अकमल तरीन फर्दो दायरा नबूवत का मरकज़, आसमानी हदायत का आफ्ताब, कमलात बुशरा, आलिम अरवाह से आलिम अज्जा में और आलिम गैब से आलिम शहादत में रौनक अफरोज हुआ। कितना मुबारक था वो दिन और कैसा भरपूर था रहमतों और सादतों से वो वक्त जब खालिक़े कायनात ने ज़मीन और आसमान और उसमें रहने वाली मखलूक़ात की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करके उनके मकसदों और मुरादों को उनके सामने ला रखा, उनकी मुंतज़िर आँखों को सुकून और दिलों को करार नसीब फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कायनात की खुश नसीबी का ज़ुहूर उसी साल हुआ था जिस साल हबशा और यमन के एक बदकिस्मत ईसाई बादशाह इब्राहा ने 60,000 फौज से अपने साथ बड़े बड़े कौमी हाथी ले जाकर खाना काबा को तोड़ने और निस्तो नबूद करने के लिए मक्का मोज़मा पर हमला किया था। अरब में ये साल आम अल फील के नाम ही से मशहूर हो गया और एक अरसे तक वो इस साल को तारीखों के इस्तेमाल में आगाज़े सना बनाए रहे। इस दौर में फारस के बादशाह कसरा का तोती बोल रहा था, मगर कुछ पेशन गोई करने वालों ने कहा था कि दुनिया में कोई अहम तरीन वाक़या पेश आने वाला है जिससे उसकी हुकूमत में जल्जला आएगा। चनाचे आपकी विलादत बासादत की ही शब को कसरा शाह फारस के महल में ऐसा जल्जला आया कि उसकी खड़खड़ाहट लोगों ने सुनी और कसरा के 14 कंकर गिर पड़े, जो इस बात की तरफ गैबी इशारा था कि इस हुकूमत के 14 हुक्मरान होंगे और उसके बाद उसको ज़वाल आ जाएगा। इसी तरह वो आग जो 1000 बरस से बराबर रोशन थी और फारस के आतिश परस्त उसकी पूजा करते थे, शब विलादत में एक लख्त बुझ गई। इसके अलावा और भी वाक़यात हैरत अंगेज रूनुमा हुए। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी माँ की शिकम में ही थे कि आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला का जवानी में ही इंतकाल हो गया और आप यतीम पैदा हुए। अहले अरब में ये तरीका खुसूसन शरीफ खानदानों में था कि नौमौलूद बच्चों के लिए दूध पिलाने को देहाती औरतों को मुकर्रर किया जाता था और ये ख्याल करते थे कि शहरी आबादियों में रहकर जिस बच्चे की परवरिश की होती है उसकी आदतें और खसलतें अच्छी नहीं होती। ऐसा बच्चा मुख्तलिफ लोगों के तौर तरीके देखकर गैर मुतलिक मजाज और गंद जहन हो जाता है और अपने ख़ानदानी मखसूस और साफ में उसको पुख्तगी मैसर नहीं आती। इसी आदत के मुताबिक आपके लिए भी एक मरफा दूध पिलाने वाली की तलाश थी। ये खुशी नसीबी हज़रत हलीमा सईदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी कि इस दरे यतीम को दूध पिलाना उन्हीं को नसीब हुआ। आपकी कम सनी और बचपन ही से ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात बराबर पेश आते रहे जो किसी दूसरे को कभी पेश ना आएंगे। अभी आपकी उम्र 4 या 6 साल ही की थी कि आपकी वालदा माइदा का साया भी सर से उठ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़िम्मे ले ली और बड़ी मोहब्बत से अपने जिगर गोशे को हज़रत अब्दुल्ला की इस निशानी को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अभी 8 साल 2 माह 10 रोज़ होने पाई थी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी रुखसत हुए। अब ये खुश नसीबी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुई। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा शाम का सफ़र किया तो अपने साथ फ़ख्रे कायनात को भी ले गए। रास्ते में बहीरा राहिब एक ईसाई आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाले गैर मामूली वाक़यात को देखकर कहा कि यही परवरदिगारे आलम के वो रसूल हैं जो दुनिया जहाँ के लिए रहमत बनकर मबूस होंगे। बहीरा ने मशवरा दिया कि तुम इनको मुल्के शाम ना ले जाओ वरना उनकी अलामातें देखकर जलन की वजह से यहूदी उनको कत्ल कर देंगे। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मशवरा कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का मोज़मा लौट आए। जब आपकी उम्र तकरीबन 24-25 साल की हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम
के साथ तजारती सफ़र मुल्क शाम का किया। उस सफ़र के वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। निकाह से तकरीबन 15 साल बाद जब आपकी उम्र 40 साल थी तो वही खुदाबंदी का आप पर नज़ूल हुआ और फ़राइज़ रिसालत की अदायगी की अजीम तरीन जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई। यूँ मक्की ज़िंदगी का एक सख्त तरीन दौर का आगाज़ हुआ। नबूवत मिलने के बाद कफ़ार मक्का ने तकलीफ़ें पहुँचाने की जो तदबीरें, मकारियाँ और ज़्यादतियाँ उनके बस में थी सब ही कर गुजरने के साथ तरह तरह के लालच भी दिए, मगर किसी मकसद में कामयाब ना हो सका। वो चाहते थे कि आप ऐलाने तौहीद से बाज आ जाएं, मगर किसी कीमत पर ये ना हो सका। आखिरकार कुफारा कुरैश ने आपका मुकम्मल तौर पर एक बाहमी हल्लतनामे के जरिए बाइकाट कर दिया। आखिरकार कुफारा कुरैश ने आपका मुकम्मल तौर पर एक बाहमी हल्लतनामे के जरिए बाइकाट कर दिया और आपको शहर बदर करके पहाड़ की एक घाटी में महसूस कर दिया, जहां कुछ कम 3 साल के अरसे तक मुहासरा में रहे, जिसे शुएब अबी तालिब कहा जाता है। और बाला आखिर एक मुआवजे के नतीजे में कुरैश का वो ज़ालिमाना मुआहदा ख़त्म हुआ। इस मुहासरे के वक्त आपकी उम्र 49 साल थी।